अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह ओ लेवल्स IGCSE और GCE का जो हमारा सेक्शन है एवरीडे मैथमेटिक्स, उसका लेक्चर नंबर 4 हम पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 4 में हम स्टार्ट करने लगे हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे और ये नहायत ही आसान। शायद आप ये कहेंगे अभी तक जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं सबसे आसान सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स PRT डिवाइड बाय 100। अब इसमें I क्या होता है? I होता है आपके पास इंटरेस्ट। R क्या होता है? R होता है आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर T क्या होता है? T होता है टाइम पीरियड, टाइम। और हमारे पास क्या रह गया? P। P होता है आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसको आप आसान अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द इन्वेस्टमेंट, कि जो इन्वेस्टमेंट की गई। ठीक है। अब जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट दो क्वेश्चन के अंदर हम सिंपल इंटरेस्ट को कवर करेंगे आसान सी तरीके। इसका क्वेश्चन भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क का 3 मार्क का क्वेश्चन आता होता है और बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल, अली इन्वेस्टेड $300 at a bank for 5 years at an interest rate of 5% पर ईयर। ये जो पर ईयर है ना, उसको वो पर एनम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पर एनम भी लिखा जा सकता है। जो आपके पास टाइम है, याद रखिएगा, ये जो टाइम है ना, ये आपके पास होता है किसमें? ईयर्स में। अब अली ने इन्वेस्ट किए हैं $300 एट अ बैंक फॉर 5 years एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम। फाइंड द इंटरेस्ट received after 5 years। 5 साल बाद जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो कितना है? जब इन सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आए, आप सबसे पहले अपने पास चीज़ें नोट कर लें। आई इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, हमें नहीं पता। पी होती है प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि इन्वेस्टमेंट कितनी है? $300। ओके, 300 रेट कितना है? 5%। और आपके पास टाइम कितना है? 5 years। हमारे पास जो चीज़ें हमने नोट कर ली। अब जो चीज़ें नोट कर ली तो हम क्या करेंगे? हम सिंपल फॉर्मूला में ये वाली वैल्यूज पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या है? I इक्वल्स PRT ओवर 100। इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, प्रिंसिपल अमाउंट इज 300 मल्टीप्लाई बाय रेट क्या है? रेट है 5 इंटू टाइम कितना है? 5 डिवाइड बाय 100। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वो क्या कि जब ये जो रेट है ना, ये 5% हमने लिखा, आपने दोबारा यहाँ पे 5% नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला के अंदर डिवाइडेड बाय 100 है ना, ये ऑलरेडी ये जो 5% था ना, वो परसेंट को ख़त्म करके, जब हम परसेंट ख़त्म करते हैं तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाता है। तो वो ऑलरेडी वहाँ पे जब आर किस में था? परसेंट में, तो परसेंट ख़त्म किया तो नीचे 100 आ गया। तो फॉर्मूला में ऑलरेडी 100% को ख़त्म करके 100 हमारे पास मौजूद है। तो हमने ज़ीरो से कैंसिल किए, तो इंटरेस्ट हमारे पास बन जाता है 3 5 15 इंटू 5, ये बन जाता है आपके पास $75 कि आफ्टर 5 years आपके पास जो अली को इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो कितना? $75।
यहाँ पर एक, अगर यहीं पे एक चीज़ वो और कर दें, फाइंड द टोटल अमाउंट Ali will receive after 5 years। अब अली कहता है कि यार मुझे फर्दर और इंटरेस्ट के ऊपर, मुझे बैंक के ऊपर, बैंक के पास पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, तो मेरा इंटरेस्ट भी मुझे दे दो और मेरी जो अमाउंट मैंने इन्वेस्ट की थी सॉरी, जो अमाउंट मैंने इन्वेस्ट की थी वो भी मुझे दे दें। तो टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी? जो टोटल अमाउंट होती है आपके पास, टोटल अमाउंट इक्वल्स इंटरेस्ट प्लस इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट प्लस इन्वेस्टमेंट कि देखो जो 300 वो तो अली के है ना, वो तो उसने इन्वेस्ट किए हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट है वो उसके। अब उसके बाद जो उसके ऊपर बैंक ने इंटरेस्ट अली को पे करना है वो भी अली का है। तो टोटल अमाउंट अली को कितनी मिली? टोटल अमाउंट मिल जाएगी, इंटरेस्ट था $75 प्लस इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 300, तो टोटल अमाउंट मिल गई $375। टोटल अमाउंट कितनी मिल गई? $375। सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पर इस ही तरह का क्वेश्चन आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? अभी हमें इंटरेस्ट फाइंड करना था, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि वो इंटरेस्ट आपको बता दें, आपसे कहें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करें, या आपसे कहें कि रेट फाइंड करें, या आपसे कहें कि टाइम फाइंड करें, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था। देखो टाइम, आर, रेट, पी प्रिंसिपल अमाउंट और आई, ये 4 चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमने लिखी हैं। इन 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें आपको गिवन होंगी और एक चीज़ आपने फाइंड करनी होगी। फॉर्मूला आपके सामने है, ये फॉर्मूला पुट करेंगे और आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। अब इसके बाद क्या है, और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, बल्कि चलो वो भी हम करते हैं। एक क्वेश्चन और, अली इन्वेस्टेड $400 with a bank for 39 months। ठीक है, 39 months at 10% per annum। 10% पर annum। अली ने इन्वेस्ट किया कितने? $400 विद अ बैंक, एक बैंक के साथ, फॉर 39 मंथ्स एट 10% पर annum। हम पहले अपने पास चीज़ें लिख लेते हैं कि फाइंड करना। ओके, फाइंड द इंटरेस्ट आफ्टर 39 मंथ्स। 39 मंथ्स के बाद जो इंटरेस्ट अली को रिसीव होगा वो कितना होगा? इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है, प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता है विच इज़ $400, फिर रेट हमें पता है वो है 10%, और टाइम हमें पता है वो है 39 मंथ्स। अब टाइम कितना है? 39 मंथ्स। टाइम किस में होना चाहिए? ईयर्स में होना चाहिए। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि जो मंथ्स हैं उसको हमने कन्वर्ट करना है किस में? ईयर्स में। इसको हमने किस में लिखना है? ईयर्स के अंदर लिखना है। हमें ये ईयर्स चाहिए यहाँ पे। अब मंथ्स हैं, आसान सा तरीका, मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स ईयर्स। कोई भी, कितने भी मंथ्स हैं, अगर उनको आप ईयर्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आप चुप करके क्या करो, आप मंथ्स को डिवाइड कर दो किससे? 12 से, तो आपके पास ईयर्स आ जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे 39 को डिवाइड करते हैं 12 से, तो मेरे पास ईयर्स कितने बनते हैं? 39 डिवाइड बाई 12 इज़
3.25 हमारे पास 39 डिवाइड बाई 12 आंसर क्या आ जाएगा 3.25 ईयर्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे I इक्वल्स PRT डिवाइड बाय 100। I इक्वल्स PRT डिवाइडेड बाय 100। इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता है 400, रेट हमें पता है 10%, हम साथ नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी 100 लिखा हुआ है, और टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड इज 3.25 डिवाइडेड बाय 100। 3.25 डिवाइड बाई 100 से कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद 10 मल्टीप्लाई बाई 3.25 इज 32.5। 32.5 को अगर आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये आंसर आपके पास तकरीबन 130 बनता है। आई थिंक 32.5 इंटू 4 130। तो आफ्टर 39 मंथ्स जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो कितना है $130। और यहाँ पे अगर टोटल अमाउंट कह दें कि 4 मंथ्स के बाद टोटल अमाउंट अगर वो वापस ले लेता है सारा कुछ, तो इंटरेस्ट मिला के उसको टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी कि यहाँ पर था हमारे पास 400 इनिशियल इन्वेस्ट किया था और 400 में प्लस कर दिया $130, कितने हो गए $530। तो ये है सिंपल इंटरेस्ट, इंतहाई सिंपल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क क्या है? सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो आपके इंटरेस्ट की वैल्यू है ना वो सेम रहती है एवरी ईयर। क्यों? बिकॉज द प्रिंसिपल अमाउंट remains the same every year। हर साल जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो सेम रहती है। कैसे? देखो यहाँ पर अली ने $300 इन्वेस्ट किए थे बैंक में 5 इयर्स के लिए, तो हर साल वो जो 5% कैलकुलेट हुआ वो $300 पे हुआ। हर साल जो 5% कैलकुलेट हुआ वो किस पे हुआ, वो $300 पे हुआ। हर साल जो है वो इंटरेस्ट रिसीव जो होता गया, अगर हम एक साल की बात करते हैं तो $300 के ऊपर एक साल देखते हैं तो वो आपके पास बन जाता है, कितना बनता है 5%, 300 के ऊपर 10%, 30, 15, हर साल $15। ठीक है, तो पहले साल में $15, नेक्स्ट ईयर में $15, अगले नेक्स्ट ईयर में $15, फिर $15, फिर 15, इस तरह 5 इयर्स के ऊपर एवरी ईयर $15 ही इंटरेस्ट मिला, कुछ उसमें ऐड नहीं हुआ। यहाँ पर अली ने $400 इन्वेस्ट किए थे 3.25 ईयर्स के लिए, तो हर साल $400 के ऊपर 10%, मतलब हर साल ₹40 उसको मिलता, $40 मिलते रहे। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट चेंजेस एवरी ईयर। कैसे? अमाउंट चेंजेस एवरी ईयर। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट सेम नहीं रहती, चेंज होती है हर साल। कैसे? देखो हम एक एग्जांपल से कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ लेते हैं। हम एग्जांपल ले रहे हैं दैट अली, चलो आज अली हराम काम कर रहा है तो करता रहे, सारे काम उसी से करवाते हैं। अली इन्वेस्टेड $1,000 at a bank for 3 years at 10% per annum। 10% per annum। Find the interest
रिसीव्ड आफ्टर 3 years। अली ने इन्वेस्ट किए हैं $100 एट अ बैंक फॉर 3 years। कितने किस रेट के ऊपर इन्वेस्ट किए हैं? 10% के ऊपर पर एनम। फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 3 years। अच्छा, आप लोगों को ये चीज़ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हमें कैसे पता लगेगा कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट है या सिंपल इंटरेस्ट है। तो वो उसने बताया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर या कंपाउंड इंटरेस्ट वर्ड यूज़ किया होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अली इन्वेस्टेड $100 एट अ बैंक फॉर 3 years 10% पर एनम। इन्वेस्टेड एट अ बैंक सिंपल इंटरेस्ट या एट अ बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years। तो वर्ड उन्होंने यूज़ किया होगा, आपने उसमें परेशान नहीं होना। अब है क्या यहाँ पे, अगर या कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आपने हर साल का अलग अलग इंटरेस्ट फाइंड करना है, हर साल का अलग अलग। कैसे देखें, अगर हम आपने कभी भी फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, I = PRT डिवाइड बाय 100। बट यहाँ पर जो टाइम है ना वो हम 3 years यूज़ नहीं करेंगे, हम टाइम यूज़ करेंगे यहाँ पे क्या 1 year। हम हर एक साल का अलग अलग देखेंगे। कैसे इंटरेस्ट फाइंड करना है, I = प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? प्रिंसिपल अमाउंट है आपके पास 1000। इंटरेस्ट रेट कितना है 10। टाइम कितना है 1 year डिवाइडेड बाय 100। तो ये 100 से कैंसिल हो गया, तो इंटरेस्ट आ गया आपके पास $100। अब पहले साल के बाद ये हमारे पास है आफ्टर 1 year। एक साल के बाद जो इंटरेस्ट अली को मिला वो कितना है $100। अब इसने कंपाउंड होना है। कंपाउंड होने का मतलब ये होता है कि अब नेक्स्ट ईयर भी $100 नहीं मिलेंगे। क्यों? नेक्स्ट ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रिंसिपल फॉर ईयर 2, दूसरे साल में जो प्रिंसिपल अमाउंट है P, प्रिंसिपल अमाउंट है आपके पास 1000 प्लस 100। आसान अल्फाज में वो ये कह रहे हैं कि भाई जो भी पैसे जैसे बन रहे हैं ना मुझे नहीं चाहिए, ये जो मेरा इंटरेस्ट बन रहा है इसको भी मेरी प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर ऐड करो और इन्वेस्ट करो कि इसके ऊपर भी रेट आपको इंटरेस्ट मिले। तो अब प्रिंसिपल अमाउंट कितनी होगी 1100। हम फिर वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, I = PRT/100। और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जिस तरह हमने कहा कि हम टाइम को क्या यूज़ करेंगे 1 year, हमेशा 1 यूज़ करेंगे जब आप इस मेथड पे कर रहे हैं अलग अलग। तो I = PRT/100 का मतलब ये है प्रिंसिपल अमाउंट है 1100 इनटू रेट है 10, टाइम है 1 डिवाइडेड बाय 100। तो 100 कैंसिल हो गया, तो इंटरेस्ट आफ्टर 2 year, 2 साल के बाद जो इंटरेस्ट आया वो आ गया आपके पास $110। देखो इंटरेस्ट चेंज हो गया। पहले साल के बाद जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा था वो था $100। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो हर साल $100 ही होता। ठीक है, दूसरे साल के बाद जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो है $110। इसीलिए हम ईयर बाय ईयर चल रहे हैं, हम 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। वहाँ पे अगर हम 3 से सिंपल इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई कर देते ना, अगर सिंपल इंटरेस्ट होता, क्यों मल्टीप्लाई करते? क्योंकि हर साल इंटरेस्ट तो सेम रहना है, 100 ही रहना है, उसमें चेंज तो होना नहीं। तो बस उसको 3 साल का अलग अलग क्या फाइंड करना है, 1 साल का फाइंड किया, मल्टीप्लाई बाय 3 किया, आपके पास 3 साल का इंटरेस्ट आ गया। अब यहाँ पर क्या है, ईयर 1 में जो इंटरेस्ट है वो चेंज, ईयर 2 में जो इंटरेस्ट है वो हो गया चेंज। अब जब ईयर 3 पे आएंगे तो ईयर 3 में और चेंज हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे फॉर ईयर 3। अब ईयर 3 के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी है? देखो ईयर 2 में जो प्रिंसिपल अमाउंट थी ना वो थी 1100। आपने ये नहीं करना कि ईयर 3 के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट आप लें वो आप ले लें कि सर 1000 था तो 1000 के अंदर हम 110 ऐड कर देंगे। नहीं, हर साल से पिछले साल की जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट ऐड करना है।
अब इसमें इंटरेस्ट हम ऐड कर देते हैं 110, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास बन गई $1210। अगर आप ओरिजिनल जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में जो इन्वेस्ट किया था इसके अंदर ये $110 ऐड करेंगे और ईयर 3 के लिए प्रिंसिपल अमाउंट इसको बना लेंगे तो हो जाएगा गलत। जब आपने ईयर 2 के लिए किया तो आपने ईयर 1 की प्रिंसिपल अमाउंट जो थी उसमें ईयर 1 का इंटरेस्ट ऐड किया तो वो ईयर 2 की प्रिंसिपल अमाउंट बन गई। तो ईयर 3 के लिए ईयर 2 की जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें ईयर 2 का इंटरेस्ट ऐड किया तो ये आपके पास ईयर 3 की प्रिंसिपल अमाउंट बन गई। इसी तरह जब ईयर 4 पे आएंगे तो ईयर 3 की जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें हम ऐड कर लेंगे क्या, ईयर 3 का इंटरेस्ट। ठीक हो गया। अच्छा, इंटरेस्ट इक्वल्स PRT ओवर 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 1210 प्लस रेट क्या, नॉट प्लस सॉरी मल्टीप्लाई, रेट चल रहा है 10, टाइम मैंने बताया 1 ही है तो डिवाइड बाय 100, 0 0 से कैंसिल हो गया, 0 0 से कैंसिल हो गया, तो इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 121। अब क्वेश्चन क्या था, फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल के बाद इंटरेस्ट क्या रिसीव हुआ, 3 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट क्या 121 रिसीव हुआ। ये चीज़ समझें, पहले साल के बाद $100, दूसरे साल के बाद $110, तीसरे साल के बाद 121। यहाँ पे क्वेश्चंस हैं दो, स्टेटमेंट्स दो हो सकती हैं। एक है फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है। अगर 3 साल के बाद ये जो इंटरेस्ट की बात हो रही है ये टोटल इंटरेस्ट है। कौन सा इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स विच इज़ पहले साल का 100, दूसरे साल का $110 और थर्ड ईयर का $121। तो ये टोटल आपके पास बन जाता है 100 प्लस 210, 210 प्लस 121 इज $331। ठीक है, तभी तो फ़ायदा हुआ। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको सिर्फ $300 मिलते। अब कंपाउंड इंटरेस्ट था तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आपको $331 मिले। यहीं पे अगर स्टेटमेंट चेंज होती, स्टेटमेंट कहती कि फाइंड द इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट मिला, फिर आप बताओगे कि थर्ड ईयर के अंदर जो इंटरेस्ट था वो हमारे पास $121 था। ठीक हो गया। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक तो यह तरीका कि आपने हर साल को अलग अलग ट्रीट करना है और हर साल की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो चेंज होती है। सही। अब टोटल अमाउंट 3 सालों के बाद अगर वो वापस करते हैं तो टोटल अमाउंट क्या बन जाएगी, तो टोटल अमाउंट भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे ताकि चीज़ सारी प्रैक्टिस हो जाए। टोटल अमाउंट क्या होगी, टोटल अमाउंट हो जाएगी, स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था डॉलर कितना 1000 प्लस 3 इयर्स का इंटरेस्ट कितना है 331, तो ये बन जाएगा $1331। आफ्टर 3 इयर्स जब वो पैसे अपने वापस लेगा तो उसको $1331 मिल जाएंगे। अब इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला किस चीज़ के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला उसको हम कहते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको हमेशा डायरेक्टली जो वैल्यू देता है वो देता है टोटल अमाउंट। याद रखें, टोटल अमाउंट क्या होती है, जिसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों क्या होते हैं, ऐड होते हैं। टोटल अमाउंट इक्वल्स P जो कि प्रिंसिपल अमाउंट या इन्वेस्टमेंट इनटू 1 प्लस R टू पावर n, 1 प्लस R टू पावर n। इसमें P क्या है, P इज प्रिंसिपल
अमाउंट। आर क्या है? आर है आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। एन क्या है? एन है आपके पास ईयर्स। एन है आपके पास ईयर्स। ठीक है, अब यही क्वेश्चन जो हमने अभी स्टार्टिंग में, अली इन्वेस्टेड $1000 एट अ बैंक फॉर 3 years एट 10% पर एनम, इस फॉर्मूला में पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी? 1000 इंटू 1 प्लस आर, रेट क्या है? 10%। अब यहाँ पे देखिए कुछ डिवाइड बाय 100 नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे पूरा लिखेंगे 10%। कितने सालों के लिए? 3 years के लिए। तो आप क्या करोगे? 1000 इंटू 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंट जब खत्म करेंगे तो डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, इंटू रेस्ट पावर 3, तो 1000 इंटू, अब आप कैलकुलेटर पकड़ें। ठीक है, आपने अभी चूंकि आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो आप लोगों ने ये चीज़ डायरेक्टली सॉल्व कैलकुलेटर पे नहीं करनी। अगर किसी को प्रैक्टिस हो जाए तो एक अलग बात है, प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो कर लेंगे। 10 डिवाइडेड बाय 100 होता है 0.1, तो हमने 1 प्लस 0.1 टू पावर 3। कई स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ये पता नहीं होता कि हम जो पावर है वो स्क्वायर तो हमें पता है सर ऐसे करना है, लेकिन कोई डिफरेंट पावर है तो हम कैसे करें। मैं कोशिश करता हूँ ज़रा करीब आके आप लोगों को दिखाने की कि ये जो कैलकुलेटर है यहाँ पे जहाँ स्क्वायर का बटन है ना, स्क्वायर के साथ ही बटन है एक्स के ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, ये वो बटन है जहाँ आप पावर अपनी मर्जी की पुट कर सकते हैं। ठीक, तो आप वो मर्जी की पावर कैसे पुट करेंगे? हम ये करते हैं 1000 इंटू 1 प्लस 0.1 क्या होता है? 1.1। अब आप बटन दबा दें वो एक्स वाला जिसमें एक्स के ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, ये साइन के बटन के ऊपर है और एक्स स्क्वायर के बटन के साथ होता है। यहाँ पर आपने 3 पुट किया, आंसर आ जाएगा आपके पास 1331। ठीक हो गया। अब जो चीज़ यहाँ पे हमने ध्यान रखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर वो कह रहे हैं कि फाइंड क्या करना है? इंटरेस्ट। 3 साल के बाद इंटरेस्ट कितना आया? आपने फार्मूला लगाया, फार्मूला लगाने के बाद आपने $1331 लिखा। आपने कहा क्या बात है, आसान क्वेश्चन था। घर आए, घर आके अब्बा जी को भी बता दिया, अम्मा जान को भी बता दिया कि पेपर बहुत आसान था, वो कंपाउंड इंटरेस्ट का था, सीधा सीधा फार्मूला लगाया, आंसर आ गया, मेरा A स्टार पक्का आ जाएगा। एंड पे A ग्रेड आ जाता है या B ग्रेड आ जाता है। क्यों आता है? वो इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स कि ये जो 1331 है ये इंटरेस्ट नहीं है, ये टोटल अमाउंट है। यहाँ पे हमारे पास टोटल अमाउंट आई थी ना, देखो 1000 प्लस 331। यही चीज़ है जब हम इस मेथड के जरिए कर रहे हैं तो हमारे पास इंटरेस्ट आ रहा है 331। यहाँ पे कैसे 1331 आ जाएगा? ये जो है टोटल अमाउंट है। ठीक है, हमने इसलिए मैंने यहाँ पे इसको टोटल अमाउंट लिखा है। तो टोटल अमाउंट जो भी होती है इसके अंदर आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों ऐड होते हैं। तो इसमें से अगर हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? 1331 माइनस 1000 जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी, तो अब $331 आपके पास क्या आया? इंटरेस्ट। ठीक हो गया। तो आप ये वाला मेथड भी कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं। ये वाला मेथड जो है थोड़ा सा लंबा है, ये वाला मेथड जो है सीधा सा है। बस इसमें ये ध्यान रखें कि ये टोटल अमाउंट इसमें आपको क्या बताती है, जो मेथड है आपको टोटल अमाउंट बताते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और, इस मेथड के अंदर अगर वो कहते हैं कि सेकेंड ईयर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड चल रहा था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, जो सेकेंड ईयर के अंदर इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ, तो आप डायरेक्टली देखेंगे, कहेंगे $110। जब इस मेथड पे आएंगे तो सेकेंड ईयर के ऊपर इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ, तो उधर आपने परेशान नहीं होना। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने यहाँ पे n की वैल्यू 3 की बजाय क्या कर देनी है? 2। तो आपको 2 साल के बाद टोटल अमाउंट पता लग जाएगी कि इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट। तो उसमें से आप इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा?
इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे इंटरेस्ट आ जाएगा। हम करके देखते हैं। देखें, अगर मैं सेकेंड ईयर के ऊपर बात करता हूँ, ठीक है, तो 1000 इंटू 1.1 टू पावर 2, ये मैं कैलकुलेटर ज़रा करीब करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इक्वल टू दबाता हूँ तो सेकेंड ईयर के ऊपर हमारे पास जो अमाउंट आ जानी चाहिए वो 1210 आनी चाहिए। 1210 ही आ रही है, क्या बात है, कंफर्मेशन हो जाती है। तो 1210, ये जो 1210 है इसमें से हमने माइनस कर दिया 1000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो हमें पता लग गया कि भाई $210 2 साल के बाद आपके पास क्या आ गया, इंटरेस्ट। 2 साल के बाद क्या आया, इंटरेस्ट, ठीक है। तो नॉर्मली वैसे ये होता है कि जब ये आपको सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर या थर्ड ईयर के अंदर कितना इंटरेस्ट आया, तो वो फाइंड जब करना होता है तो हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अब जैसा अभी हमने सेकेंड ईयर वाला भी वो यूज़ किया फॉर्मूला, उसके अंदर उसने सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों का इंटरेस्ट मिला के आपको बताया, ये नहीं बताया कि सेकेंड ईयर के अंदर $110। तो इसलिए जब 3 साल 4 साल या 5 साल के बाद फाइनल अमाउंट पूछ रहे हो या फाइनल 3 साल के बाद इंटरेस्ट कितना मिला है, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और अगर हमें नहीं पता, सेकेंड ईयर की बात हो रही है, थर्ड ईयर की बात हो रही है या फोर्थ ईयर की बात हो रही है कि फोर्थ ईयर के अंदर कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो फिर हम ये वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट भी हमारे पास हो गया, नहायत ही आसान। इसके क्वेश्चन भी करेंगे तो आप लोग बड़ी आसानी से कर लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको टोटल अमाउंट गिवन हो, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन हो, एन की वैल्यू गिवन हो, आर फाइंड करना हो। एन भी गिवन है, आर भी गिवन है, टोटल अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है, कर सकते हैं। बस एक पूरे 5 पेपर्स भी उठाएंगे, उसके अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है, एक क्वेश्चन जहाँ पर एन की वैल्यू फाइंड करनी थी। एन नहीं पता था कि एन फाइंड करना है, एन की वैल्यू क्या है। वो क्वेश्चन जो है वो मैं ये कहता हूँ, आज भी यही कहता हूँ कि वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, वो आप लोग नहीं कर सकते। उसके लिए लॉग्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो जो कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स होते हैं वो लॉगरिदम्स पढ़ते हैं कहाँ पे, A2 में जाके। अब एक चीज़ पढ़नी A2 में है और उसका क्वेश्चन आ जाता है आपके पास O लेवल्स के अंदर उससे रिलेटेड, तो वो आउट ऑफ सिलेबस है। तो इसलिए होगा वो एक क्वेश्चन था, उसके अलावा और क्वेश्चन नहीं है, ठीक हो गया। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट भी कंप्लीट हो गया। ज़रा मैं स्पीड लगा रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी हमारी ना चीज़ें कवर अप हो जाएं, ठीक है। चलें, अगले लेक्चर तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।